नमस्कार, आप इस वक्त हैं मेरे साथ न्यूज 9 नेटवर्क पर और आप यहां देखते हैं तमाम शहरों से छोटी और बड़ी खबरें। बढ़े जलस्तर और गलत तरीके से हुए बांध के कटाव ने बढ़ाई मुश्किलें। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जहां किसानों के चेहरे पर खुशियां छा गई थी, तो वही एक बांध के कटाव से लोग सकेते में आ गए हैं। मामला गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड क्षेत्र के इस्लामपुर पकरिया गांव का है, जहां निर्माणाधीन चेकडेम के समीप एक बांध का निर्माण ग्रामीण चंदा के सहयोग से कराया गया था। जिस समय ये बांध का निर्माण निजी सहयोग से कराई जा रही थी, उस समय लोगों के चेहरे पर सुकून था, लेकिन ये सुकून तब जी का जंजाल बन गया जब इसके टूटने से एक ट्रांसफार्मर धराशायी होकर जमीनोदोज हो गया। पानी की तीव्र गति लगातार अपने तेज बहाव से कटाव जारी रखा है। ऐसे में ठीक सटी एक पीसीसी सड़क इसके आगोश में आने को लेकर कभी भी तैयार है। ऐसे में जब हमने वहां पहुंचकर इस स्थिति के बारे में पड़ताल किया, तो जो बातें सामने आई उसमें कुछ ग्रामीण के निजी स्वार्थ को बताया गया। हालांकि मौजूदा हालात और ग्रामीणों के द्वारा बताए गए तथ्य पर जब उक्त पंचायत मुखिया से हमने सीधे बात की, तो उन्होंने सीधे तौर पर इस प्रकार की किसी भी जानकारी से अपने आप को अनभिज्ञ बताया। जिसके बाद हमने उन्हें जानकारी देते हुए पूरी घटनाक्रम के बाद की मंशा पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस कटाव को रोकने एवं ग्रामीणों को हुए क्षति से अविलंब निजात दिलाने की बात कही। जब पूर्व से ही उस जगह चेकडेम का निर्माण कराया जा रहा था, तो संवेदक ने पानी निकासी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया, एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जब हर वर्ष पानी का तेज बहाव उस बांध से होकर गुजरती है, तो फिर बिजली विभाग ने बांध से ठीक सटे ट्रांसफार्मर कैसे लगा दिया। सवाल यह भी है कि कुछ दिन पूर्व जब इस बांध के निर्माण में सबों के सहयोग राशि लिया गया, तो फिर अभी के हुए क्षति के लिए सिर्फ 2-4 ग्रामीण ही जिम्मेदार क्यों? कहीं ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं? इस बांध के कटाव से अंधेरे में जीने को विवश होने वाले ग्रामीणों को कब मिलेगी बिजली, एक बड़ा सवाल है। आखिर इन सवालों का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? गोड्डा से साजन मिश्रा के साथ टीम न्यूज 9 नेटवर्क। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? ये ट्रांसफार्मर कैसे गिरा है, थोड़ा सा बताएंगे? ये ट्रांसफार्मर गिरने का मेन कारण है कि यहाँ जो बांध बनाया गया उसको तो पहले गलत तरीके से बनाया गया। ऊपर से पानी जो आया वो काफ़ी मात्रा में पानी आया और बहाव के लिए रास्ता नहीं मिला, तो ग्रामीणों ने चाहा कि किसी तरह इसको काट दिया जाए। उन्होंने सोचा समझा नहीं, रोड के किनारे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था और इसी इधर ही तरफ काट दिया, जिसके कारण ट्रांसफार्मर भी गिर गया और हमारे गांव को काफ़ी क्षति हुआ है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस क्षति को पूर्ति किया जाए और जो खास करके यहाँ के ग्रामीण है ये सब बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं, उनको भी कुछ नसीहत देना चाहिए कि आप कुछ सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और आने वाले यहाँ जितने भी ग्रामीण है उसको दिक्कत ना हो। तो उस ग्रामीण का आप नाम बता सकते हैं जिनके द्वारा ये क्षति हुआ है? मैं तो नहीं बताने लगे। यहाँ का जो मेन है किसानदार वही हो सकता है, और कौन हो सकता है? जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वही ये सब कर सकते हैं। ये छोटा मोटा तो किसी का काम है नहीं कि वो करेंगे। आपके पंचायत क्षेत्र में एक बांध टूटा है और उससे जो है ट्रांसफार्मर एक गिरा हुआ है, रोड का भी कटाव हो रहा है, बारंबार जो है उससे कटाव जारी। इसके संबंध में आप क्या जान रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। हमको तो इस संबंध में कोई पता नहीं है, कहाँ बांध बंधा है, कहाँ कटाव हुआ है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। आप भी बोल रहे हैं, आपके मुँह से ही हम ऐसा बात सुन रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब हम गए और वहाँ के कुछ 1-2 किसान से हम पूछे, तो बताया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक स्वार्थ है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा होगा इंसान जो कि अपना राजनीतिक करता होगा, हमको इस संबंध में कोई पता नहीं है। जैसे कि अभी हमने वहाँ पे देखा कि बांध कट के जो है सो कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी के धार से कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उस परिस्थिति में अगर आपके पास में किसान आए और उस क्षति के बारे में जानकारी दे, तो उस परिस्थिति में आपका क्या रोल होगा? उस परिस्थिति में सबसे पहले मैं जाकर के अपना स्थल देखूंगी, वहाँ का क्या पोजीशन है। हमसे अगर संभव होगा तो हम उसका व्यवस्था करेंगे, और हमसे अगर संभव नहीं होगा तो फिर हम जिला प्रशासन से इस चीज़ का जो भी होगा विधि व्यवस्था के लिए मैं आगे की कार्रवाई के लिए मांग रखूँगी, और उसके बाद जो होगा सो कार्रवाई करेंगे ताकि किसी को क्षति नहीं पहुँचे। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। ये कैसे ट्रांसफार्मर कैसे गिरा है यहाँ पे? ये कुछ राजनीतिक तत्वों के कारण जो है ना, ये बलि चढ़ा है। क्या हुआ है? क्या हुआ है, ये बांध इस तरीके से अगर नहीं बांधा होता
और ट्रांसफार्मर के तरफ में अगर इस पानी का निकासी नहीं किए होते तो आज जो है ना ये दिन देखना नहीं पड़ता हम ग्रामीणों को। और ये ट्रांसफार्मर जो है ना आज इस तरह से छत विक्षत नहीं हुआ। कौन ये कहाँ के ग्रामीण है? ये ग्रामीण इस बस्ती के हैं, हमारे बस्ती के हैं। और भी कौन कौन है, उनका नाम आप बता सकते हैं जिनके द्वारा ऐसा किया गया है? नाम बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रामीण ही है जो कि इसमें इन्वॉल्व है। अब आप लोगों का क्या मांग है इसके बाद? मांग है कि पहली बात तो उन लोगों के ऊपर जो है ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि उनके वजह से जो है ना पूरे बस्ती के ग्रामीणों को आज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। प्लस में ना जाने एक तो 72 वर्षों के बाद इतनी बड़ी जो है ना हमारे गांव के अंदर ट्रांसफार्मर लगी हुई थी और बगैर ये चालू हुए जो है ना बलि के बकरा के तरह। कितना मतलब इससे घर जो है सो रोशन होता है इस ट्रांसफार्मर से? इस ट्रांसफार्मर से 80 से 85 घर घर लाभान्वित है।